सभी छात्र ध्यान देंगे। आज जो हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा की अनुकरणीय आदर्शवादिता का सामान्य परिचय या शैक्षिक आदर्श। छात्रों द्वारा सादा जीवन, उच्च विचार या सरल जीवन व्यतीत करना आज कहाँ तक अनुकरणीय है। वैसे तो वर्तमान समय में कोई भी उच्च आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आदर्शों का सर्वकालिक महत्व रहा है। अर्थात प्राचीन वैदिक शिक्षा आदर्शों से परिपूर्ण थी। उस समय गुरुकुलों में मौखिक विधि से शिक्षण कार्य संपन्न करवाया जाता था। लेखन और छपाई कला का विकास नहीं हुआ था। भोजपत्रों, ताम्रपत्रों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, इसलिए जनसाधारण को ज्ञान की पोथियां उपलब्ध नहीं हो पाती थी। गुरु वैदिक मंत्रों को छात्रों को रटवाते थे और रटने में उच्चारण का विशेष ध्यान दिया जाता था। उच्चारण के ध्यान देने के साथ साथ जो वैदिक मंत्र होते थे उनके गूढ़ रहस्यों की व्याख्या करके छात्रों की शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता था। अब प्रश्न उठता है कि उस समय व्याख्यान विधि के साथ क्या प्रश्नोत्तर विधि भी थी? तो प्रश्नों के माध्यम से भी, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, शास्त्रार्थ विधि के माध्यम से भी छात्रों को ज्ञान दिया जाता था और छात्रों के मध्य वाद विवाद भी करवाया जाता था। कई बार ऐसा भी देखा गया कि जब गुरुजन उपस्थित नहीं होते थे तो उच्च कक्षाओं के छात्र छोटी कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाते थे। और जिस प्रकार आज उच्च मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से छात्रों को पढ़ाया जाता है, तो उस समय वैदिक काल में भी इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ध्यान दिया जाता था। अब प्रश्न उठता है कि क्या जो प्राचीन काल का जीवन था छात्रों का संयमित और कठिन जीवन, क्या आजकल भी उस जीवन को या उन आदर्शों को छात्र अपना सकते हैं? तो यही प्रश्न है कि आदर्शवादिता वर्तमान काल में कहाँ तक अनुकरणीय है। तो भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता को भौतिकता से बढ़कर और दर्शन को विज्ञान से बढ़कर स्थान दिया गया है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि संसार में कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं और जब वो कारण समझ में नहीं आते तो हमें आध्यात्मिक चिंतन करना पड़ता है। भारतीय संस्कृति महान इसलिए रही कि उसमें प्रेम, अहिंसा, सत्य, त्याग, तपस्या का जो महान गुण है वह आज भी अनुकरणीय है। तो भारतीय संस्कृति में सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाना या उसे शिक्षा सिद्धांत के मूल रूप में स्वीकार करना शिक्षण के सबसे ऊंचे उद्देश्य के रूप में उसे स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि शैक्षिक आदर्श प्राचीन कालीन शिक्षा का मूल तत्व है कि संसार में सबसे बड़ी चीज है प्रेम, प्रेम के अंदर है भगवान और भगवान के अंदर है मोक्ष, मोक्ष के अंदर है ज्ञान, ज्ञान के अंदर है कर्म और कर्म के अंदर है धर्म। अब हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं प्राचीन कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या आजकल के छात्र अपना सकते हैं? क्योंकि छात्रों द्वारा कृत्रिम जीवन, फैशन से तड़क भड़क जीवन यापन करने से उनमें हिंसा, अश्लीलता, नशाखोरी और निराशा आदि गुण विकसित हो गए हैं। यदि छात्र प्राचीन कालीन गुणों को अपनाए, सादा जीवन जिए और अपने उच्च विचार रखे तो दुर्व्यसनों से बचा जा सकता है और वर्तमान काल में जो हमारे समाज में विकृतियाँ आ रही है उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि प्राचीन कालीन जो हमारा जीवन था वह संस्कारों में बंधा हुआ था। 16 संस्कार थे। पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा संस्कार है पुंसवन और तीसरा है सीमंतोन्नयन, चौथा है जात कर्म, पांचवा है नामकरण, फिर उसके बाद है निष्कर्मण, फिर है अन्नप्राशन, फिर है चूड़ाकरण, फिर कर्णभेद, फिर है विद्यारंभ और उसके बाद उपनयन 11वें नंबर का संस्कार, फिर है वेदारंभ और उसके बाद है केशांत।
कि शांत के बाद है समावर्तन। समावर्तन का अर्थ है कि 25 वर्ष का जो जीवन है 4 वर्णों 4 आश्रमों में जीवन बांटा गया था। तो 25 वर्ष में जो ब्रह्मचर्य जीवन को पूर्ण करके घर लौटना समावर्तन का अर्थ है। उसके बाद है विवाह, विवाह और विवाह के बाद है अंतिम संस्कार अंत्येष्टि। तो इस प्रकार नियमित जीवन छात्रों का बंधा हुआ था और वे बहुत कठोर जीवन जीते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। तो जो हमारा ये प्रश्न है कि प्राचीन काल में जो आदर्शवादिता थी, क्या आजकल भी उसको अपनाया जा सकता है या वर्तमान शिक्षा में भी उस आदर्शवादिता को अपनाया जा सकता है? अगर वर्तमान काल में भी हम सादा जीवन जिए तो हमारा जीवन वैदिक शिक्षा की तरह महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए प्राचीन कालीन शिक्षा को हम वर्तमान काल में उसका समावेश करके छात्रों को एक अच्छी दिशा में या जीवन का जो हमारा मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में वर्तमान काल में बहुत वो सुगम हो जाएगा, वो सरल हो जाएगा। इस प्रकार से प्राचीन कालीन शिक्षा संस्कारों में बंधी हुई थी और नियमित थी।